हाय एवरीवन, दिस इज आर्यन रस्तोगी एंड वेलकम बैक टू करियर मिला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में जो मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर नहीं होती, जिस वजह से उनकी जो हायरिंग है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। चाहे फिर वो उनका इंटरव्यू किसी जॉब से रिलेटेड हो या फिर वो एक इंटर्नशिप से रिलेटेड इंटरव्यू। अभी रिसेंटली हमने बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप किए, तो वहां पर मेरी हायरिंग मैनेजर्स या फिर एचआर से बहुत बात हुई, जिसमें मैंने उनसे पूछा कि आपको एक फ्रेशर या एक इंटर्न को हायर करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। तो उनका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही शॉकिंग था। उन्होंने बताया कि जब भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं किसी स्टूडेंट का, तो उनके अंदर ये पर्टिकुलर स्किल्स जरूर होंगी, लेकिन ऐसी स्किल्स उनके अंदर नहीं होती जिस वजह से एम्प्लॉयर्स को, स्टूडेंट्स को या एम्प्लॉयज को रिजेक्ट करना पड़ता है और उन्हें अपनी कंपनी में वो नहीं लेते। ऐसी स्किल्स ना ही हमें स्कूल में सिखाई जाती हैं, ना ही ऐसी स्किल्स हमें कभी कॉलेज के टाइम पर सिखाई जाती हैं। तो ये स्किल्स जो आपको ध्यान रखना है और इन स्किल्स को आपको डेवलप करना है, अभी आप किसी भी फेज में हो अपने कॉलेज के या फिर आप ग्रेजुएट हो चुके हो, तो भी आपको ये स्किल्स कॉन्टिन्यूसली डेवलप करनी है। सबसे पहली स्किल आती है यहाँ पर, जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा स्किल सेट है जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के अंदर जरूर देखती हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, एक प्रॉब्लम को डिटरमाइन करना है कि वो प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से वो प्रॉब्लम है, उनके कॉजेस का पता लगाना है, और जितने वो कॉजेस हैं उन कॉजेस को आप एक एक करके आइडेंटिफाई करोगे कि उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, यानी आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट करने हैं। देन उन अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा इफेक्टिव है ये बताना है, और देन उस सॉल्यूशन को जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव निकला है उसको आपको एग्जीक्यूट करना है, यानी उसको आपको इंप्लीमेंट करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत बड़ी स्किल सेट है जो आज कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के अंदर जरूर देखती हैं। हम किसी भी जॉब की बात कर ले, चाहे आप बिजनेस डेवलपमेंट की बात कर लो, या आप यूएक्स यूआई डिजाइनिंग की बात कर लो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर लो, या प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात कर लो, ये सारी जॉब्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है तो आप इनको डेवलप करना शुरू कर दो। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को आप कैसे डेवलप कर सकते हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो, मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं। सबसे पहला है कि माइंड मैपिंग करो। माइंड मैपिंग से मेरा मतलब है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए तो वहां पर आप उसके अराउंड एक सर्कल डेवलप कर लो और सोचना शुरू करो कि उससे रिलेटेड कॉजेज क्या हैं। जो उससे रिलेटेड कॉजेज हैं उनकी ब्रांचेस निकालनी शुरू करो और वहां से उनके कॉजेज लिखो। फिर उन कॉजेज से रिलेटेड क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनके लिए ब्रांचेस निकालनी शुरू करो, वहां पर उन्हें आप मेंशन करते जाओ। जब सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर कॉजेज से रिलेटेड, उनको प्रॉपर्ली एनालाइज करो कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा फीजिबल है, ज्यादा आउटपुट या आउटकम दे सकता है, एंड देन उस सॉल्यूशन को आप एग्जीक्यूट करो, इंप्लीमेंट करो। सेकंड यहां पर हो सकता है कि आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है उनको अपने जर्नल में लिखो और उससे रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशंस हैं सिर्फ उनको फोकस करके उन्हें फाइंड करने की कोशिश करो, ताकि आप सिर्फ उनके सॉल्यूशंस की तरफ ही अप्रोच कर पाओ। एंड थर्ड, क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। इसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि आपको अगर प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता या आपने कभी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सुना, तो किसी दूसरे के थॉट्स, आइडियाज या पर्सपेक्टिव को कंसीडर मत करो। हमेशा अपने आइडियाज के थ्रू, अपनी रिसर्च के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश करो कि प्रॉपरली कि ये प्रॉब्लम किस वजह से अकर हुई है या प्रॉब्लम किस वजह से है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करना है। सेकंड स्किल यहां पर आती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता। बहुत लोगों को लगता है कि फ्लुएंट इंग्लिश में बात करने को हम बोलते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, या हम फ्लुएंसी में बात करने को बोलते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, जबकि ऐसा नहीं है। गुड कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इंफॉर्मेशन को आसानी से और इफेक्टिवली सामने वाले तक पहुंचा देना। दैट इज इट। कम्युनिकेशन स्किल का सिर्फ इतना ही मतलब होता है। आपको शशि थरूर नहीं बनना है, आपको फ्लुएंसी नहीं है तो भी चलेगा, आपको इजीली बस अपने थॉट्स, आइडियाज को कन्वे करना है किसी के साथ। दैट इज इट। यही है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। एक लिंक्डइन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्यूचर वर्कफोर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको बताया गया है कम्युनिकेशन स्किल। इसी तरीके से मैकेंसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जहां पर मैकेंसी ने बताया है कि जिस टीम के पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बाकी टीम्स के कंपैरिजन में 25% हायर होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स की। अब आपको अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है, ये डेवलप करना है, तो आप इन कुछ तरीकों से जो मैं बताने जा रहा हूँ आप उन्हें यूज कर सकते हो। सबसे पहला तरीका यहाँ पर आएगा कि आप जो भी चीज सोच रहे हो उसको इंग्लिश में सोचना शुरू करो, ठीक है। और उसके बाद जो आपके सेंटेंसेस आ रहे हैं ना उन्हें आप बुलेट पॉइंट्स में नोट करते जाओ। जब आप वो सारा काम कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली डेली 10-12 मिनट 15 मिनट निकालो अपने लिए और इस
एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करो। सेकंड यहाँ पर आता है वॉच मूवीज और वेब सीरीज इन इंग्लिश। तो आप ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा वेब सीरीज या मूवीज आप इंग्लिश में देखना शुरू करो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर। सो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को डेवलप करना चाहते हो। थर्ड, रीड बुक्स दैट इंटरेस्ट यू। ऐसी बुक्स पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जरूरी नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर जर्नल्स पढ़ने इंग्लिश में। आप ट्राई करो कि अगर जो भी टॉपिक्स आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, आप उनसे रिलेटेड मैगजीन्स खरीद सकते हो, पढ़ सकते हो, आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हो, नॉवेल्स पढ़ सकते हो और अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। फोर्थ चीज जो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो वो आप किसी भी एक प्रैक्टिस पार्टनर को ढूंढो जिसके साथ आपको कंफर्टेबल हो बात करने में और उसके साथ आप इंग्लिश में बात करनी शुरू करो। द मोर यू स्पीक द बेटर यू एट स्पीकिंग। ठीक है, तो कोशिश करो जितना ज्यादा बात कर सकते हो इंग्लिश में उतनी ज्यादा बात करो। नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्रैक्टिस विद मिरर। आप मिरर के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हो या आप अपने फोन का जो फ्रंट कैमरा है उसे ऑन करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी टॉपिक के बारे में सोचो और सोचो कि मुझे 1 मिनट बात करनी है और 1 मिनट डेली प्रैक्टिस करो किसी भी टॉपिक के बारे में। और इससे रिलेटेड जैसे जैसे आप ये डेली करते जाओगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल गेट इम्प्रूव। थर्ड स्किल यहाँ पर आती है जो है ईमेल राइटिंग या ईमेल ड्राफ्टिंग। तो जब भी हम किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे होते हैं या इंटरव्यूज में बैठ रहे होते हैं तो इंटरव्यूअर्स को ये चीज लगता है कि बच्चों को ईमेल राइटिंग आनी चाहिए, लेकिन ना कॉलेज में हमें ईमेल राइटिंग सिखाई जाती है और ना ही कभी हमने पहले से खुद से सीखने की कोशिश की होती है। तो बेसिकली ईमेल राइटिंग इज अ प्रोफेशनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट लोगों के साथ, चाहे वो क्लाइंट्स हो गए, चाहे वो हमारे बिजनेस पार्टनर हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए या फिर हमारी खुद की टीम हो गई। तो हमें ईमेल्स के थ्रू ही उनसे कम्युनिकेट करना होता है। तो हमारी यहाँ पर इफेक्टिव ईमेल राइटिंग हमें आनी चाहिए। अब इफेक्टिव ईमेल राइटिंग के लिए हमें मीनिंगफुल सब्जेक्ट लाइन लिखनी आनी चाहिए, हमें सैल्यूटेशन पता होना चाहिए कि हमें कब हाय यूज करना है, कब हेलो यूज करना है, कब डियर यूज करना है। अब डियर यूज करना है तो उसके साथ हमें फर्स्ट नेम यूज करना है या लास्ट नेम यूज करना है, हमें ग्रीटिंग्स कैसे देनी है, हमें जो फर्स्ट लाइन होती है इंट्रोडक्शन, हमें अपने आप को और अपनी कंपनी को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, हमें बॉडी कॉन्टेक्स्ट को कैसे बताना है और हमें कॉल टू एक्शन क्या देना है कि सामने वाला पूरा मेल पढ़ने के बाद क्या एक्शन ले। तो ये सारी चीजें इफेक्टिव ईमेल राइटिंग में आती हैं। मैं यहाँ पर एक रिसोर्स का लिंक लगा दे रहा हूँ, आप वो ब्लॉग आर्टिकल पढ़ सकते हो। HubSpot का ब्लॉग आर्टिकल है हाउ टू राइट एन इफेक्टिव ईमेल, आप उसको रेफर कर सकते हो। आपको वो पढ़ के लिख के पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको एक अच्छा ईमेल कैसे लिखना है। फोर्थ स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर, जो हर एक कॉलेज स्टूडेंट या हर एक स्टूडेंट को आनी बेहद जरूरी है, वो है MS एक्सेल एंड MS पावरपॉइंट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्हें MS एक्सेल या पावर पॉइंट अच्छे से आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और कंपनीज इस पर जब प्रोजेक्ट्स देती हैं इंटरव्यू के टाइम पे तो बहुत बच्चे फेल कर जाते हैं और वो उन प्रोजेक्ट्स या उन असाइनमेंट्स पे काम नहीं कर पाते। तो बेसिकली MS पावर पॉइंट है क्या? तो MS पावर पॉइंट एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर कर सकते हो। उसमें आप वीडियोस, इमेजेस, क्लिप आर्ट्स, चार्ट्स, ग्राफ्स को यूज करके किसी भी डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखा सकते हो और प्रेजेंट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन दे सकते हो। सिमिलरली MS एक्सेल का काम होता है किसी भी बड़े से बड़े डेटा को कैलकुलेट करना, उन्हें एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में, ग्राफ में या चार्ट्स में प्रेजेंट करना और उस डेटा को एनालाइज करने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं MS एक्सेल। तो MS एक्सेल भी आना आपको बेहद जरूरी है। इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि एक यूट्यूब चैनल रेफर करूंगा जिसका नाम है मार्केटिंग फंडास। उनकी पूरी प्लेलिस्ट है MS एक्सेल पर भी और पावर पॉइंट पर भी, आप जाके उन्हें गो थ्रू कर सकते हो। एंड फिफ्थ स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आज के टाइम पर जरूर आनी चाहिए, वो है इंटरपर्सनल स्किल्स। तो आप जब भी किसी जॉब डिस्क्रिप्शन को देखोगे, जिस भी एम्प्लॉयर ने जॉब डाली, वो एक पॉइंट जरूर मेंशन करते हैं, दैट इज कि बच्चे के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। तो इंटरपर्सनल स्किल्स होती क्या है? इंटरपर्सनल स्किल्स को हम पीपल स्किल्स भी कहते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर जो स्किल्स आती हैं उसमें लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, टीम वर्क, टीम मैनेजमेंट, एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी जैसी स्किल्स होती हैं। तो इन स्किल्स को आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो और या आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप उन्हें इम्प्रूव कर सकते हो। इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी टीम के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करने की जरूरत है, उनके जो भी वो बात कर रहे हैं उसमें एक प्रॉपर इंटरेस्ट लेने की जरूरत है, एक्टिवली उनको लिसन करने की जरूरत है आपको। सेकंड, आपको उनसे एम्पैथेटिकली उनसे डिस्कस करनी है चीजें। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप उसे एम्पैथाइज करो। नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि आप किसी के भी एक्सपर्टीज को आप एक्नॉलेज कर सकते हो।
जो जिस चीज़ के लिए एक्सपर्ट है आप उनको एक्नॉलेजमेंट दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। तो गाइज यार, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर करना, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन स्किल्स को आप प्रैक्टिस करो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको इन स्किल्स से कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं। अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।